वह औरत बार बार अलग अलग मर्दों के साथ संबंध बनाकर खुद को गर्भवती करती थी, लेकिन जैसे ही गर्भ में भ्रूण बनने लगता, वह दवाइयों की मदद से उसे जबरन बाहर निकाल देती। इसके बाद वह उन भ्रूणों को संभाल कर उनसे खास तरह का सीरम तैयार करती थी। यही सीरम उसके उस खतरनाक शोध के लिए जरूरी था, जिसमें वह मरे हुए को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रही थी। कुछ महीने पहले उसने इसी तरीके से एक ऐसा प्रयोग किया था, जिसमें उसने कई दिनों से मरे हुए अपने पालतू सुअर को फिर से जिंदा कर दिया था। हैरानी की बात यह थी कि आज तक वह सुअर बिल्कुल सामान्य तरीके से जिंदा और सक्रिय था। लेकिन एक मेडिकल एक्सपर्ट होने के बावजूद एरिन केवल जानवरों पर किए गए प्रयोगों से संतुष्ट नहीं थी। वह इंसानों पर भी अपना प्रयोग करना चाहती थी। इसी वजह से उसने जानबूझकर अस्पताल के पोस्टमार्टम विभाग में नौकरी ले ली, ताकि उसे लाशों तक आसानी से पहुंच मिल सके। वहां वह चुपचाप ऐसे शरीर की तलाश कर रही थी जिसका ब्लड ग्रुप और शरीर की संरचना उसके प्रयोग के लिए पूरी तरह मेल खाती हो। एक दिन मुर्दाघर में एक छोटी लड़की की लाश लाई गई। उस बच्ची की मौत बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की वजह से हुई थी। जब एरिन ने उस बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट देखी तो उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि उस लड़की के सारे मेडिकल पैरामीटर उसके प्रयोग के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे, मानो वह बच्ची उसी प्रयोग के लिए बनी हो। मौका देखकर एरिन ने चुपके से उस बच्ची की लाश को अपनी कार की डिक्की में डाल दिया और उसे घर ले जाने लगी, ताकि उस पर इंसानों वाला प्रयोग कर सके। लेकिन यह सब करते हुए लड़की की मां लॉरा ने उसे देख लिया। हालांकि उस समय लॉरा अपनी बेटी की मौत के गहरे सदमे में थी, इसलिए उसने एरिन के इस अजीब व्यवहार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लॉरा खुद उसी अस्पताल में प्रसूति विभाग की नर्स थी। एक दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी प्यारी बेटी को तेज बुखार है, लेकिन उसे काम पर देर हो रही थी, इसलिए मजबूरी में उसने पड़ोसी से कहा कि वह बच्ची को अस्पताल ले जाए। उस दिन अस्पताल में डिलीवरी के मामले बहुत ज्यादा थे, इसलिए लॉरा इतनी व्यस्त हो गई कि अपनी बेटी के बारे में ठीक से पूछ भी नहीं पाई। बीच में वह किसी तरह वॉशरूम गई, लेकिन गलती से उसका फोन टॉयलेट में गिर गया और पानी की वजह से फोन पूरी तरह खराब हो गया। जब तक उसे दोबारा खबर मिली, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी बेटी की मौत हो चुकी थी। एक मां के लिए यह सदमा असहनीय था और लॉरा पूरी तरह टूट गई। अगले दिन वह अपनी बेटी की कुछ चीजें लेकर मुर्दाघर पहुंची, ताकि आखिरी बार उसे देख सके। लेकिन एरिन, जो पहले ही बच्ची की लाश चुरा चुकी थी, डर के मारे झूठ बोल बैठी। उसने कहा कि लाश को जांच के लिए दूसरे विभाग में भेज दिया गया है। जब लॉरा वहां पहुंची तो कर्मचारियों ने बताया कि लाश तो यहां आई ही नहीं। उन्होंने उसे पोस्टमार्टम विभाग में जाकर पूछने को कहा, जहां एरिन काम करती थी। यह सुनते ही लॉरा को शक हुआ और वह तुरंत वापस पोस्टमार्टम रूम में गई, लेकिन वहां पहुंचने पर उसने देखा कि एरिन वहां से गायब हो चुकी थी। जब लॉरा बाहर भागी तो उसने देखा कि एरिन जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर कहीं जा रही है। लॉरा तुरंत उसके पीछे दौड़ी और उससे सवाल करने लगी, लेकिन एरिन ने उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया और तुरंत कार स्टार्ट करके वहां से भाग गई। एरिन का यह अजीब व्यवहार देखकर लॉरा को पूरा यकीन हो गया कि वह औरत जरूर कुछ छिपा रही है। अगले ही दिन लॉरा सीधे एरिन के घर के बाहर पहुंचकर उसका इंतजार करने लगी। जब एरिन घर लौटी तो उसने अनजान बनने की कोशिश की और कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन तभी अचानक घर के अंदर से एक अलार्म बजने लगा। यह सुनते ही लॉरा सीधे घर के अंदर घुस गई और अपनी बेटी को ढूंढने लगी, और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। उसकी मरी हुई बेटी सच में उसी घर के अंदर एक टेबल पर लेटी हुई थी। यह देखकर लॉरा के होश उड़ गए। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस बेटी को वह हमेशा लिए खो चुकी थी, उसे इस पागल औरत ने चुराकर अपने घर में प्रयोग के लिए रख लिया है। गुस्से में लॉरा ने तुरंत एरिन को पकड़कर दीवार से लगा दिया, लेकिन एरिन घबराकर चिल्लाई, उसे मत छुओ, मुझे उसे जांचने दो, वरना वह मर जाएगी। यह सुनकर लॉरा एक पल के लिए चौंक गई। उसने धीरे से अपनी बेटी के पैर को छूकर देखा, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसकी बेटी के पैर में हल्की सी हरकत हुई। अब एरिन के पास सच्चाई छिपाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह लंबे समय से मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा करने पर रिसर्च कर रही है, और उस लड़की का शरीर इस प्रयोग के लिए बिल्कुल सही था, इसलिए वह उसे चुपके से अपने घर ले आई। फिर उसने पास खड़े अपने पालतू सुअर की ओर इशारा करते हुए कहा कि यही वह सुअर है जिसे उसने मरने के 2 महीने बाद फिर से जिंदा किया था। उसने बताया कि उसने सुअर के प्लेसेंटा से एक खास तरह का सीरम निकाला, जो कोशिकाओं को दोबारा जीवित करके शरीर को फिर से सक्रिय कर देता है। उसी सिद्धांत पर उसने लड़की पर भी प्रयोग किया है। एरिन का मानना था कि इंसान और जानवर के शरीर का सिद्धांत लगभग एक जैसा होता है, इसलिए लड़की के पूरी तरह होश में आने में बस थोड़ा सा समय बाकी है। जब लॉरा ने यह सुना कि उसकी बेटी सच में फिर से जिंदा हो सकती है, तो उसके अंदर एक नई उम्मीद जाग उठी। नर्स लॉरा ने बिना एक पल गंवाए अपना सामान उठाया और सीधे एरिन के घर आकर रहने लगी। अब वह दिन रात अपनी सोई हुई बेटी की देखभाल करती थी। समय समय पर उसे वही खास सीरम इंजेक्ट करती और उसकी हर मेडिकल रिपोर्ट और शरीर के सभी संकेतों को ध्यान से लिखकर रिकॉर्ड करती रहती।
हैरानी की बात यह थी कि एरिन ने जो कहा था वह सच साबित होने लगा। कुछ ही समय में लड़की के शरीर के सारे मेडिकल इंडिकेटर धीरे धीरे सामान्य होने लगे। जब लॉरा ने घबराते हुए बेटी की ऑक्सीजन ट्यूब हटाई तो अगले ही पल लड़की खुद से सांस लेने लगी। ऐसा लगा जैसे वह सचमुच मौत के दरवाजे से वापस लौट आई हो। यह देखकर दोनों बेहद खुश हो गई। एरिन अपने प्रयोग की सफलता से रोमांचित थी, जबकि लॉरा अपनी बेटी को दोबारा जिंदा देखकर खुशी से रो पड़ी। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। एक दिन अस्पताल में काम करते समय अचानक एरिन को तेज चक्कर आने लगे। जब उसने नीचे देखा तो उसकी पूरी पैंट खून से भीग चुकी थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो डॉक्टरों ने एक बहुत बुरी खबर सुनाई। उसके गर्भाशय ग्रीवा में खतरनाक बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया था, जो पूरे प्रजनन तंत्र में फैल चुका था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि उसकी जान बचाने के लिए पूरा गर्भाशय निकालना पड़ेगा। इसका मतलब था कि वह जिंदगी में कभी मां नहीं बन पाएगी। यह सुनकर एरिन जैसे टूट गई, क्योंकि इसका मतलब था कि अब वह आगे सीरम बनाने के लिए जरूरी भ्रूण पैदा ही नहीं कर पाएगी। और अगर सीरम खत्म हो गया तो लड़की भी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी, यानी अब तक की सारी मेहनत बेकार हो सकती थी। उधर घर पर लॉरा ने अचानक देखा कि उसकी बेटी बिस्तर पर बैठी हुई है। यह देखकर वह खुशी से पागल हो गई और दौड़कर बेटी को गले लगा लिया। लेकिन उसने यह ध्यानहीन दिया कि लड़की की आंखों में एक अजीब और डरावनी चमक थी। थोड़ी देर बाद कमजोर हालत में एरिन बिगड़ आई। घर पहुंचते ही उसने देखा कि सीरम की जो आखिरी खेप तैयार की वह समय पर अलग न किए जाने की वजह से पूरी तरह खराब हो चुकी है। लेकिन तभी उसकी नजर लड़की पर पड़ी जो अब जाग चुकी थी। उसे देखकर एरिन कुछ पल के लिए जैसे डर ही गई, क्योंकि लड़की का शरीर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से ठीक हो रहा था। थोड़ा शांत होने के बाद एरिन ने लॉरा को सच बताया कि अब वह गर्भवती नहीं हो सकती और उनके पास जो सीरम बचा है वह सिर्फ 2 हफ्ते तक ही चलेगा। उसके बाद अगर नया सीरम नहीं मिला तो लड़की फिर से मौत के खतरे में पड़ जाएगी। इस डर से एरिन पागलों की तरह किताबें और फाइलें खंगालने लगी ताकि इस समस्या का कोई समाधान मिल सके। तभी लॉरा खुद आगे आई और बोली कि अगर जरूरत पड़े तो वह खुद गर्भवती हो सकती है ताकि सीरम तैयार किया जाके। लेकिन एरिन ने तुरंत मना कर दिया। उसने बताया कि मां और बेटी का ब्लड ग्रुप मेल नहीं खाता, इसलिए उससे सीरम बनाना संभव नहीं होगा। लॉरा समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या जाए। तभी अचानक एरिन को एक ख्याल आया। वह तुरंत अस्पताल पहुंची और अपने पद का फायदा उठाकर गर्भवती महिलाओं की मेडिकल फाइलें देखने लगी। काफी खोजने के बाद उसे एक ऐसी गर्भवती महिला मिल गई जिसका शरीर लड़की के साथ पूरी तरह मैच करता था, और संयोग से अगले हफ्ते उसी महिला का एमनियोसेंटेसिस टेस्ट होने वाला। एरिन के दिमाग में तुरंत एक खतरनाक योजना बन गई। उसने सोचा कि वह उस महिला के पेट से निकाले गए एमनियोटिक फ्लूइड से सीरम तैयार कर सकती है। फिर जांच रिपोर्ट में छेड़छाड़ करके ऐसा दिखाएगी कि महिला को हर महीने टेस्ट करवाने की जरूरत है। इस तरह वह हर महीने उस महिला से फ्लूइड निकालती रहेगी और उन्हें लगातार सीरम मिलता रहेगा। लॉरा को यह योजना बहुत गलत लगी। उसे लगा कि उस बेगुनाह महिला के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया। जब वह गर्भवती महिला टेस्ट के लिए आई तो एरिन ने एक मोटी सुई उसके पेट में डाली और लालच से उसमें से एमनियोटिक फ्लूइड निकालने लगी। लेकिन उस एक बार में निकला फ्लूइड सिर्फ 2-3 हफ्तों के लिए ही काफी था। इसलिए दोनों बार बार उस महिला की रिपोर्ट बदल देती ताकि वह बार बार टेस्ट के लिए अस्पताल आती रहे और उन्हें लगातार फ्लूइड मिलता रहे। उनकी योजना यह थी कि जब तक वह महिला बच्चे को जन्म देगी तब तक वे उसके प्लेसेंटा से बड़ी मात्रा में सीरम निकाल लेंगी, जिससे लड़की लंबे समय तक जिंदा रह सकेगी। लेकिन लॉरा के दिल में कहीं न कहीं अपराध बोध बना हुआ था। उसे लग रहा था कि यह सब बहुत स्वार्थी और गलत है। इसी दौरान अचानक उनके पालतू सुअर के कमरे से जोर की चीख सुनाई दी। जब वे भागकर वहां पहुंची तो देखा कि सुअर के मुंह से झाग निकल रहा है और उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा है। असल में एरिन उसे सीरम इंजेक्ट करना भूल गई थी। सुअर की हालत देखकर लॉरा को और ज्यादा डर लगने लगा। उसे समझ आ गया कि अगर उसकी बेटी को भी सीरम न मिला तो उसके साथ भी यही हो सकता है। उस रात जब लॉरा अपनी बेटी को नहला रही थी तो वह धीरे धीरे वही पुरानी लोरी गुनगुनाने लगी जो उसकी बेटी को पहले बहुत पसंद थी। हैरानी की बात यह थी कि लड़की भी धीरे धीरे उसी लोरी को गुनगुनाने लगी, यहां तक कि उसने अपने हाथों से वही पुराने इशारे भी करने शुरू कर दिए जो वह पहले किया करती थी। यह देखकर लॉरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। के साथ धीरे धीरे लड़की की हालत और बेहतर होने लगी। एक दिन जब लॉरा ने उसे पुकारा तो लड़की ने उसे पहचान लिया। यह देखकर लॉरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि उसने जो कुछ भी किया वह सब सही था और उसकी बेटी सचमुच वापस लौट आई है। कुछ समय बाद फिर वही आ गया जब उस गर्भवती महिला को एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के लिए अस्पताल आना था। लॉरा जानी थी कि उसकी बेटी की जिंदगी अब उसी एमनियोटिक फ्लूइड पर टिकी हुई है, इसलिए उसने अपने अंदर बची हुई इंसानियत को भी किनारे रख दिया। उसने बड़ी बेरहमी से मोटी सुई महिला के पेट में डाली और लालच के साथ एक पूरा बड़ा कंटेनर भरकर फ्लूइड निकाल लिया। अब उसकी आंखों में उस महिला के लिए कोई दया नहीं, बस अपनी बेटी को बचाने की बेचैनी थी। लेकिन इस बार टेस्ट के बाद उस गर्भवती महिला ने एक बुरी खबर सुनाई। उसने बताया कि उसके पति को इस अस्पताल पर भरोसा नहीं है
इसलिए उन्होंने तय किया है कि वह किसी बेहतर अस्पताल में जाकर बच्चे को जन्म देगी। यह सुनते ही लॉरा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अगर एमनियोटिक फ्लूइड का स्रोत खत्म हो गया तो उसकी बेटी की जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह महिला अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं थी। गुस्से और बेबसी में लॉरा ने सारा गुस्सा एरीन पर निकाल दिया। दोनों के बीच जोरदार बहस हुई, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदल सकती थी। मजबूर होकर उन्होंने अस्पताल की बाकी गर्भवती महिलाओं के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई ऐसी महिला नहीं मिली जिसका ब्लड ग्रुप लड़की से मेल खाता हो। इसी बीच अचानक एक भयानक घटना हो गई। घर में खेलते समय लड़की के पास पालतू सुअर आया, लेकिन उसने अचानक लड़की को काट लिया। यह देखकर लड़की के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा और हिंसा भर गई। अगले ही पल उसने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठा ली और बिना सोचे समझे उस सुअर को बेरहमी से मार डाला। अपनी ही आंखों के सामने लड़की को इतनी क्रूरता से किसी को मारते देख एरीन भी डर गई। उन्हें लगा कि अगर उसे रोका नहीं गया तो वह और भी खतरनाक हो सकती है। इसलिए उन्होंने लड़की को एक लोहे के बिस्तर से बांध दिया। इसी दौरान जब एरीन उस मरे हुए सुअर की जांच करने लगी तो उसे एक हैरान करने वाली बात पता चली। उसे समझ आया कि सुअर की समस्या उसकी रीढ़ की हड्डी में थी। इसका मतलब यह था कि अगर लड़की की रीढ़ की समस्या ठीक कर दी जाए तो शायद उसे जिंदा रखने के लिए सीरम की जरूरत ही न पड़े। यह सोचते ही एरीन ने तुरंत फैसला लिया। उसने लॉरा से कहा कि वह उसके शरीर से बोन मैरो निकाले ताकि उससे लड़की का इलाज किया जा सके। एरीन ने बहुत बड़ी कुर्बानी देकर अपना बोन मैरो निकलवाया, लेकिन जब लॉरा ने वह बोन मैरो अपनी बेटी के शरीर में इंजेक्ट किया तो हालात सुधरने के बजाय और खराब हो गए। लड़की की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। लड़की को ज्यादा दिनों तक जिंदा रखने के लिए उन्होंने रोज दिए जाने वाले सीरम की मात्रा कम करनी शुरू कर दी, लेकिन एरीन समझ चुकी थी कि यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उसने लॉरा को समझाया कि अब सच को स्वीकार कर लेना चाहिए और अपनी बेटी के साथ जितना समय बचा है उतना अच्छे से बिताना चाहिए। एरीन ने भले ही हकीकत को स्वीकार कर लिया था, लेकिन लॉरा अब पूरी तरह इस जुनून में डूब चुकी थी। जैसे जैसे सीरम कम होता गया, लड़की की हालत फिर से बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन मशीन पर चल रही दिल की धड़कन की लाइन सीधी हो गई। अपनी बेटी को दूसरी बार खोते देख लॉरा पूरी तरह टूट गई। उसके दिल में दर्द, गुस्सा और निराशा भर गई। उसी दर्द के बीच उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया। कुछ समय बाद जब एरीन काम से घर लौटी तो उसने देखा कि लॉरा और लड़की दोनों घर में नहीं है। फर्श पर हर जगह पानी फैला हुआ था। वह पानी के निशानों का पीछा करते हुए किचन तक पहुंची। जब उसने फ्रिज खोला तो सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। लॉरा ने अपनी मृत बेटी के शरीर को फ्रिज में जमा कर रखा था। दरअसल लॉरा अपनी बेटी को फिर से खोने का दर्द सह नहीं पाई थी, इसलिए वह एक खतरनाक योजना लेकर उस गर्भवती महिला के घर पहुंची जिसका ब्लड ग्रुप उसकी बेटी से मेल खाता था। उसने बहाना बनाया कि वह अस्पताल से उसकी टेस्ट रिपोर्ट देने आई है। जब महिला पलटी तो लॉरा ने चुपके से उसके पानी के गिलास में लेबर शुरू कराने वाली दवा मिला दी। बेखबर महिला ने वह पानी पी लिया। कुछ ही देर में दवा का असर शुरू हो गया और महिला दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर गई। लॉरा ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाने का नाटक किया। हालात गंभीर होने की वजह से डॉक्टरों को तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। बच्चा समय से 3 महीने पहले ही पैदा हो गया, लेकिन उस महिला की जान नहीं बच सकी। एक मासूम की मौत की जिम्मेदार लॉरा खुद को दोषी महसूस कर रही थी, लेकिन यह सोचकर कि अब उसकी बेटी को बचाया जा सकता है, उसने खुद को समझा लिया। एरीन की मदद से वह उस महिला का प्लेसेंटा हासिल करने में कामयाब हो गई। घर लौटते ही दोनों ने जल्दी जल्दी सीरम तैयार किया और उसे लड़की के शरीर में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद लड़की ने एक बार फिर सांस लेना शुरू कर दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। लॉरा ने उसे गले लगाते हुए कहा, वेलकम बैक मेरी बच्ची। हालांकि इस बार लड़की की जान बच गई थी, लेकिन उस प्लेसेंटा से बना सीरम ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक ही चल सकता था। उसके बाद फिर वही सवाल सामने आने वाला था, क्या वे किसी और की जिंदगी लेकर अपनी बेटी को जिंदा रखेंगी? और इसी सवाल के साथ उनकी जिंदगी एक अंतहीन अंधेरे चक्र में फंसने वाली थी। और इसी के साथ खत्म होती है यह खौफनाक कहानी, जहां एक मां अपनी बेटी को बचाने के लिए हर हद पार कर देती है, यहां तक कि इंसानियत की भी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लॉरा की जगह होते तो क्या आप भी अपनी बेटी को बचाने के लिए इतना बड़ा पाप करते? ऐसी ही खतरनाक और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।